हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रोशनी से होती है। वो मसूरी चली जाती है। वो अमन के बारे में सोचती है और रोती है। वो सोचती है कि हमारा सच में एक कनेक्शन था। भले ही आप इसे पहचान ले, मैं आपके पास वापस नहीं आऊँगी। आप मेरा अलविदा किस छीन सकते हैं, लेकिन ये फीलिंग नहीं। इसकी सुबह अमन उदास रहता है। रोशनी और अमन अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। रोशनी एक डायरी लिखती है। वो रोती है। दादी अमन को कॉल करती है। अमन कॉल को इग्नोर करता है। दादी को अमन की चिंता होती है। अमन और रोशनी बेचैन हो जाते हैं और नींद खो देते हैं। रोशनी अपने शब्दों को याद करती है। वो अपनी बात दोहराती है। वो उसे सोचकर मुस्कुराती है। 1 मंथ के बाद रोशनी कस्टमर को नान खटाई सर्व करती है। वो कहती है कि मैं हमेशा चीज़ें भूल जाती हूँ। लड़की पूछती है कि क्या तुम हमेशा सब कुछ भूल जाती हो? रोशनी अमन को याद करती है। वो कहती है नहीं, ये चाय और नान खटाई का सबसे अच्छा कॉम्बो है। लड़की कहती है कि बेकरी के मालिक के साथ आपकी जोड़ी इस कॉम्बो से ज़्यादा बेहतर हो सकती। रोशनी कहती है नहीं। रोशनी ने बेकरी के मालिक को आते हुए देखा और सिर हिलाया। वो जीन रहता है। रोशनी कहती है कि मैंने नान खटाई को आज के लिए बेक किया है, यदि आप इसका टेस्ट ले सकते हैं। वो टेस्ट लेता है और कहता है कि बुरा नहीं है। वो उसे थैंक यू बोलती है। तबीज़ी कहती है कि अमन को अपने प्यार का एहसास होगा, लेकिन अयाना की मौत के बाद। दादी चौंक जाती है। दादी कहती है कि हम अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान नहीं ले सकते। लाल चांद की रात अमन को बचाने के लिए कोई और विकल्प होगा? तबीज़ी कहती है कि पता नहीं। अब सिफरती जीन आज़ाद है। राख जीन अब तक ताबीज़ को जीन को दे चुकी होगी। हम इस खेल में उसकी अगली योजना नहीं जानते। फुप्पी घर में आग की अंगूठी देखती है। वो चिंता करती है और अपनी माँ को चिल्लाती है। अमन प्रेजेंटेशन में बिजी रहता है। वो वहाँ हो रहे परिवर्तनों को महसूस करता है। वहीं आसमान में आग का सर्कल देखती है। वो छोटे लड़के सोनू से रंग भरने के लिए कहती है। वो देखने जाती है। वो चिंता करती है। अमन अपनी कार तक पहुँचता है। वो अपने लंबे नाखून देखता है। उसके हाथ कांपते हैं। वो घर के लिए ड्राइव करता है। रोशनी 3 सर्कल देखती है। वो अमन को याद करती है। फुप्पी पूछती है कि तबीज़ी ने क्या कहा? दादी कहती है कि इसका मतलब है कि आज लाल चांद की रात है। फुप्पी कहती है कि रोशनी को वापस ले आओ। अमन से उससे प्यार करने के लिए कहो। दादी कहती है प्यार किसी के कहने पर नहीं होता, किस्मत में लिखा होता है। रोशनी के मरने के बाद होता है। वो अमन को घर आते देखते हैं। दादी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? अमन कहता है मुझसे दूर रहो, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। वो ऊपर जाता है। सब रोते हैं। रोशनी सोनू से अपना बैग पैक करने के लिए कहती है। वो घर जाएगी। वो आखिरी ग्राहक को देखती है, एक डरावनी दिखने वाली बुढ़ी औरत। रोशनी उसकी मदद के लिए जाती है। वो पूछती है कि आपको और क्या चाहिए, मुझे बताओ। वो महिला कहती है कि मुझे वो बच्चा चाहिए। रोशनी चिंता करती है। अमन खुद को कंट्रोल करने के लिए चैन ढूंढता है। वो कहता है कि मैं कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा हूँ। वो चीज़ें फेंकता है। सब आवाज़ सुनते हैं और चिंता करते हैं। रोशनी सोनू को ले जाती है। बुढ़िया उसे रोकती है। रोशनी कहती है कि अगर आप अकेलापन महसूस करती हैं तो मैं आपको कहानियाँ सुनाने आऊँगी, लेकिन हमें अभी जाने दो। महिला ने दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दी। रोशनी और सोनू बंद हो जाते हैं। अमन फर्नीचर उठाता है और फेंकता है। दादी कहती है कि अमन किसी को भी चोट पहुँचा सकता है। महाराज ने बुरी औरत पर पेन फेंका। वो बच जाती है और उस पर हमला करने के लिए शक्तियों का यूज़ करती है। अमन को रोशनी की तस्वीर मिलती है। दादी तबीज़ी को बुलाती है। अमन रोशनी को याद करता है और रोता है। रोशनी सोनू को गले लगाती है। गार्ड महिला को जाने के लिए कहता है। महिला दीवार पर चढ़ जाती है। गार्ड चौंक जाता है और उसे गोली मार देता है। वो उसे पकड़ती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो रोशनी के पास पहुंचती है। सारा कहती है कि शायद अमन नॉर्मल हो गया है। कमरे से आवाज़ नहीं आ रही है। वो अमन को देखने जाते हैं। उन्हें टूटा हुआ फर्नीचर दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि अमन कहाँ है। तबीज़ी को किताब से खून निकलता हुआ दिखाई देता है। वो किताब खोलती है। किताब उसे अंदर ले जाती है और बंद हो जाती है।